नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 7 फरवरी 2026 दिन शनिवार, तिथि षष्ठी है। और चलिए देखते हैं आज की 10 मुख्य खबरें। पर उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक व कमेंट कर ले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। भारत ने U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड U19 टीम को 100 रनों से हराकर अपना छठा अंडर 19 विश्व कप खिताब जीत लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 411/9 का विशाल स्कोर बनाया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को बड़े लक्ष्य तक पहुंचाया। उनकी यह पारी रिकॉर्ड तोड़ रही और इसी के लिए उन्हें फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच तथा पूरे टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला। इंग्लैंड की टीम 311 रन पर सिमट गई और भारत ने यह मुकाबला शानदार प्रदर्शन के साथ जीत हासिल किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को इस होली के मौसम में स्पेशल स्टॉपेज पॉइंट के रूप में घोषित किया गया है, जहां कई होली स्पेशल ट्रेनों को रुकने का प्रावधान किया गया है, ताकि त्योहार के दौरान यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके और यात्रा में आसानी रहे। यह निर्णय भारतीय रेलवे द्वारा मार्च के महीने में होली के लिए चलाई जाने वाली 1410 से अधिक स्पेशल ट्रेनों के नेटवर्क का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इस समय बढ़ती भीड़ और यात्री मांग को संभालना है। इन ट्रेनों में विभिन्न जोन द्वारा बड़े बड़े रूटों पर सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे आरा समेत मगध और पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्रों से आवागमन और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता में जल्द बढ़ोतरी की अनुमानित घोषणा हो सकती है, जिससे उन्हें होली से पहले आर्थिक राहत मिल सकेगी। श्रम ब्यूरो की दिसंबर 2025 की महंगाई संख्या के आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि DA/DR लगभग 58% से बढ़कर करीब 60% तक पहुंच सकता है, जिसका फायदा मार्च 2026 में हो सकता है। इस बढ़ोतरी से सैलरी और पेंशन में सीधा इजाफा आएगा और कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार होगा। हालांकि सरकार का औपचारिक ऐलान अभी बाकी है और यह घोषणा 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली NCR का मौसम फरवरी 2026 में बदलता हुआ दिख रहा है, जहां हाल में धूप निकलने और सर्दी के कम होने के बीच आने वाले दिनों में बादल फिर छा सकते हैं और हल्का कोहरा सुबह शाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिससे मौसम में उतार चढ़ाव बना रहता है। धूप के साथ तापमान में कुछ वृद्धि के आसार हैं, लेकिन हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना भी बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने कुछ हिस्सों में कोहरे और मौसम बदलने की चेतावनी दी है, इसलिए सफर और सुबह शाम के समय सर्दी और दृश्यता के लिए सावधान रहना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में सोना और चांदी की कीमतों में 6 फरवरी 2026 को गिरावट का सिलसिला जारी रहा है, जिससे निवेशकों और खरीदारों दोनों को प्रभावित किया है। MCX पर सोने के वायदा भाव में गिरावट देखी गई, जहां 24 कैरेट गोल्ड लगभग 1.50 से 1.52 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रहा था, जबकि चांदी के दाम भी लगभग 2.40 से 2.47 लाख रुपए प्रति किलो तक घटे। इस गिरावट का मुख्य कारण वैश्विक बाजारों में कमजोरतमोगामी संकेत, मजबूत अमेरिकी डॉलर और निवेशकों द्वारा मुनाफा वसूली को बताया जा रहा है, जिसने कीमती धातुओं की कीमतों पर दबाव डाला है। कुल मिलाकर सोना चांदी के भाव में धड़ाम गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक 25 वर्षीय मोटरसाइकिल सवार कमल की खुले गड्ढे में गिरकर मौत हो गई, जिसे लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। घटना स्थल पर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदा गया गड्ढा था, जिसमें सुरक्षा इंतजाम न होने से कमल रात भर फंसा रहा और सुबह उसकी और बाइक की लाश मिली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे सिर्फ हादसा नहीं बल्कि हत्या करार देते हुए भाजपा पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन ने नोएडा टेक्नीशियन मामले से कोई सबक नहीं सीखा। केजरीवाल ने सरकार की गैर जिम्मेदार नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है और परिवार को शक्ति देने की कामना भी की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में सरकारी नौकरी और परीक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन 4 फरवरी 2026 को जारी कर दिया है, जिसके तहत लगभग 933 रिक्तियों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 से 24 फरवरी 2026 तक खुले हैं और उम्मीदवार 24 मई 2026 को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए पात्रता चेक कर सकते हैं। साथ ही नए नियमों के तहत सेवा में नियुक्त IAS, IFS अधिकारी इस परीक्षा में फिर से नहीं बैठ सकते। इसी साल बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने IT डिपार्टमेंट में 418 अधिकारी, मैनेजर और सीनियर मैनेजर के पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है, जिसमें इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 19 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों में IT डेवलपर, क्लाउड इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट आदि शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
पिछले दिनों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक भयावह आत्मघाती हमले में दर्जनों लोग मारे गए और घायल हुए, जिसके बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया कि इस हमले में भारत और अफगानिस्तान का हाथ है और यह मिलभगत का परिणाम है। हालांकि उन्होंने कोई ठोस सबूत नहीं दिया। इसके जवाब में भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार, बेबुनियाद और निरर्थक बताया है, कहते हुए कि ऐसा बयान पाकिस्तान की आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाने की कोशिश है और कोई तथ्य आधारित आधार नहीं रखता। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि मृतकों और घायलों के लिए संवेदना व्यक्त करता है और आरोपों को खारिज किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका की वर्चुअल एम्बेसी ने 6 फरवरी 2026 को एक आपात सुरक्षा चेतावनी जारी करते हुए ईरान में मौजूद सभी अमेरिकी नागरिकों से देश को तुरंत छोड़ने की अपील की है, क्योंकि वहां सुरक्षा हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। सड़कें बंद हो रही हैं, सार्वजनिक परिवहन बाधित है और इंटरनेट तथा मोबाइल सेवाओं में भारी रुकावटें हैं। इस चेतावनी में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक सरकार की मदद पर निर्भर न रहें और अगर उड़ानें रद्द हों तो सुरक्षित रूप से भूमि मार्ग से अर्मेनिया या तुर्की की ओर प्रस्थान करने की योजना बनाएं। दूतावास ने यह भी कहा है कि जो लोग अभी नहीं निकल पाते, उन्हें सुरक्षित स्थान पर रहकर आवश्यक सामग्री का भंडार रखना चाहिए और भीड़ भाड़ और प्रदर्शन से दूर रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक बड़ी खबर में भारतीय टीचर रावबल नागी ने झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को शिक्षा और प्रेरणा देने के अपने अद्भुत काम के लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर करीब 9 करोड़ रुपए का ग्लोबल टीचर प्राइज पुरस्कार जीता, जिसे दुबई के शेख ने उन्हें सम्मान स्वरूप प्रदान किया, जिससे वे रातों रात चमक उठीं और उनकी कहानी दुनिया भर में प्रशंसा का विषय बनी। वहीं सरकार ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी कदम बढ़ाते हुए भारत टैक्सी कैब सर्विस शुरू की है, जो ओला उबर जैसी प्राइवेट सेवाओं के मुकाबले सस्ती और ट्रांसपेरेंट किराए वाली सरकारी सहयोगी मॉडल आधारित टैक्सी सेवा है, जिसका उद्देश्य ड्राइवरों को बेहतर कमाई देना और यात्रियों को कम किराए में कैब सुविधा उपलब्ध कराना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस SIR का इस्तेमाल सिर्फ नाम हटाने और मतदाताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक अधिकारों को नुकसान पहुंच रहा है और लोगों में डर और भ्रम फैल रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग पर पक्षपात और नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और कोर्ट से SIR के सभी आदेशों को रद्द करने की मांग की है। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग और बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को नोटिस जारी किया है और सुनवाई आगे बढ़ सकती है, जिससे यह विवाद राजनीतिक रूप से भी अहम बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संसद परिसर में पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की एक अप्रकाशित किताब को ले जाकर पत्रकारों के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि देश के हर युवा को यह जानना चाहिए कि यह बुक वास्तव में मौजूद है, भले ही सरकार और सदन में कहा जा रहा हो कि यह मौजूद नहीं है। उन्होंने इस किताब के हवाले से 2020 के लद्दाख में भारत चीन संघर्ष के दौरान प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए कि उन्होंने सेना को समय पर राजनीतिक दिशा नहीं दी और कहा कि किताब में इस घटना का पूरा विवरण है, इसलिए युवा इसे जानें और पढ़ें। यह मुद्दा संसद में राजनीतिक बहस और गतिरोध का कारण बन गया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।